महानूर ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में हैरत और दिल में अजीब सी नरमी आ गई थी। ये वो अजान नहीं था जो सबको हंसाकर चला जाता था, ये कोई और था जो उसके लिए रुक गया था। रात को जब सब ठीक हो गया तो महानूर बाहर आई। अजान जाने लगा था। अजान, उसने उसे रोका। वो मुड़ा। हाँ। महानूर की आंखों में नमी थी। शुक्रिया। अजान ने उसे कुछ देर देखा और आहिस्ता से कहा, अब तुम्हारी फिक्र करना मेरी आदत बन गई है। महानूर का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। ये अल्फाज सीधे उसके दिल में उतर गए थे और शायद यही वो लम्हा था जहां उसके दिल ने पहली बार खामोशी से मान लिया कि वो अजान से मोहब्बत करने लगी है। अब महानूर खुद से झूठ नहीं बोल पा रही थी। अजान की हर बात, हर हरकत, हर नज़र उसके दिल पर असर करने लगी थी। वो जितना खुद को रोकती उतना ही उसकी तरफ खिंचती जा रही थी। और अजान, वो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। उसकी शरारतों में अब मोहब्बत छिपी होती थी। वो महानूर को तंग भी करता तो उसकी आंखों में नरमी साफ नजर आती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन था। सब स्टूडेंट्स खुशी से तैयारी कर रहे थे। लड़कियां खूबसूरत ड्रेसेस में थीं और लड़के स्मार्ट लग रहे थे, मगर आजान की नज़रें सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढ रही थीं। महानूर। जब वो हाल में दाखिल हुई तो अजान एक लम्हे के लिए रुक सा गया। हल्के गुलाबी लिबास में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसके चेहरे पर सादगी और आंखों में शर्म थी। अजान आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। आज तो तुम वाकई। वो रुक गया। महानूर ने धड़कते दिल के साथ पूछा, क्या? अजान मुस्कुराया, बहुत खूबसूरत लग रही हो। महानूर की नजरें झुक गईं और इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसी दौरान एक लड़का आकर महानूर से बात करने लगा। वो हंसकर इससे बात कर रही थी। अजान ये सब देख रहा था और पहली बार उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। इसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सीधा उनके पास गया और बीच में आकर खड़ा हो गया। महानूर, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके लहजे में पहली बार संजीदगी थी। महानूर उसके साथ बाहर आ गई। क्या हुआ? उसने पूछा। आजान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी और से बात करती हो। महानूर हैरान रह गई। क्यों? आजान ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। ये पहला मौका था जब उसने इतनी सीधी बात की थी। महानूर का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कुछ कहने ही वाली थी कि आजान ने आहिस्ता से कहा, नहीं, सिर्फ पसंद नहीं, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। खामोशी छा गई। सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। महानूर की आंखों में नमी आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, आपको पता है, मैं कब से यही सुनना चाहती थी। अजान चौंक गया। सच? महानूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। अजान के चेहरे पर एक ऐसी खुशी आई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसने आहिस्ता से कहा, तो फिर अब तुम मेरी हो। महानूर शर्मा गई, मगर उसके दिल ने भी खामोशी से यही कबूल कर लिया। इस रात दोनों के दिलों में एक नया सुकून था। मोहब्बत अब छपी हुई नहीं रही थी। वो कही जा चुकी थी, महसूस की जा चुकी थी, और अब एक खूबसूरत हकीकत बन चुकी थी। अब अजान और महानूर के दरमियान सब कुछ बदल चुका था। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। यूनिवर्सिटी में उनका साथ सबकी नज़र में आने लगा था। अजान अब पहले से भी ज्यादा पॉजिटिव हो गया था। वो हर वक्त महानूर का ख्याल रखता, उसे हंसाता और किसी को भी उसके करीब बर्दाश्त नहीं करता था। महानूर को उसकी ये केयर अच्छी लगती थी, मगर कभी कभी वो उसकी हद से ज्यादा फिक्र पर हल्का सा परेशान भी हो जाती थी। एक दिन वो दोनों कैंटीन में बैठे थे कि अचानक अजान का फ़ोन बजा। उसने कॉल देखी और उसका चेहरा एकदम बदल गया। वो फौरन उठा और बाहर चला गया। महानूर ने उसे जाते हुए देखा तो दिल में एक अजीब सा खदशा पैदा हुआ। कुछ देर बाद जब अजान वापस आया तो वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी और आंखों में उलझन थी। क्या हुआ? महानूर ने फिक्र से पूछा। अजान ने नज़रें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस घर का मसला है। मगर महानूर को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। वो उसे जानने लगी थी। वो समझ गई थी कि कुछ बड़ा हुआ है। अगले दिन अजान यूनिवर्सिटी नहीं आया, फिर अगले दिन भी नहीं, और फिर मुसलसल कई दिन तक वो नज़र नहीं आया। महानूर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो हर जगह उसे ढूंढती, मगर वो कहीं नहीं था। उसका दिल डूबने लगा था। वो सोचने लगी कि कहीं अजान उसे छोड़ तो नहीं गया। एक हफ्ते बाद अचानक वो यूनिवर्सिटी आया, मगर आज उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी।
وہ سیدھا ماہنور کے پاس آیا۔ ہمیں بات کرنی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ماہنور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہوا؟ اذان نے گہری سانس لی۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے شہر چھوڑنا پڑے گا۔ کیا؟ کیوں؟ ماہنور کی آواز کانپ گئی۔ پاپا کا بزنس مسئلہ میں ہے، مجھے باہر جانا پڑے گا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور ہم؟ اذان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی درد تھا۔ میں نہیں چاہتا تم میرا انتظار کرو۔ یہ الفاظ سن کر جیسے ماہنور کا دل ٹوٹ گیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذان نے مشکل سے کہا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ماہنور نے آنسو صاف کیے اور مضبوط لہجے میں کہا، تکلیف تو آپ ابھی دے رہے ہیں۔ اذان خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ وہ محبت جو ابھی ابھی شروع ہوئی تھی، اب ایک مشکل امتحان سے گزرنے والی تھی۔ ماہنور نے آہستہ سے کہا، اگر یہ محبت سچی ہے تو میں انتظار کروں گی۔ اذان نے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں کچھ ٹوٹا بھی اور کچھ جڑا بھی، مگر وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اور پہلی بار دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے، مگر دل اب بھی ایک دوسرے کے پاس تھے۔ اذان کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ یونیورسٹی وہی تھی، مگر ماہنور کے لیے ہر چیز بیرنگ ہو گئی تھی۔ جہاں پہلے ہر جگہ اذان کی ہنسی گونجتی تھی، اب وہاں خاموشی تھی۔ وہ روز اسی امید میں آتی کہ شاید آج وہ اچانک سامنے آ جائے، مگر ہر دن اسے مایوسی ہی ملتی۔ راتیں سب سے زیادہ مشکل ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے فون کو دیکھتی رہتی، ہر نوٹیفیکیشن پر دل دھڑک اٹھتا، مگر پھر خاموشی اسے توڑ دیتی۔ اذان نے وعدہ تو نہیں کیا تھا، مگر اس کی خاموشی ماہنور کو اندر سے کھا رہی تھی۔ دوسری طرف اذان بھی سکون میں نہیں تھا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا، مگر اس کا دل وہی رہ گیا تھا۔ ہر چیز ہونے کے باوجود اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بزنس کے مسائل، فیملی کا دباؤ اور اس کے اوپر ماہنور کی یاد، سب کچھ اس کے لیے بھاری ہو گیا تھا۔ وہ کئی بار فون اٹھاتا، اس کا نمبر دیکھتا، مگر پھر رک جاتا۔ میں اسے تکلیف نہیں دے سکتا، یہی سوچ کر وہ خود کو روک لیتا۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے، مگر محبت کم نہیں ہوئی، بلکہ اور گہری ہو گئی۔ ایک دن اچانک ماہنور کو ایک انجان نمبر سے کال آئی۔